का भव्य आगाज। सीएम धामी ने किया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन। 270 खिलाड़ी दिखाएंगे बर्फ पर रफ्तार का जलवा। चमोली टनल हादसे में रेस्क्यू का 5वां दिन। एनडीआरएफ एसडीआरएफ चला रही बड़ा सर्च ऑपरेशन। 800 बरामद, लापता 2 लोगों की तलाश जारी। और उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिले में चेतावनी। नदियों में लगातार उफान देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। रुद्रप्रयाग में उफान पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां वार्निंग लेवल के बेहद करीब। शिव प्रतिमा जलमग्न, अलर्ट पर आपदा प्रबंधन। लक्सर में खून के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा। अवैध ब्लड डोनेशन कैंप का पर्दाफाश। 5 आरोपी गिरफ्तार। 27 यूनिट खून बरामद। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने NIC-DIT की तृतीय शीर्ष मॉनिटरिंग बैठक वर्चुअली इसमें शामिल हुए। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ और देश में औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति, उनके समयबद्ध क्रियान्वयन और आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में विकसित किए जा रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी कि IMC खुरपिया की प्रगति और राज्य सरकार द्वारा किया जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। और कुमाऊं के बाद अब गढ़वाल मंडल की 3 लोकसभा सीटों को लेकर कल अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में 3 लोकसभा सीटों पर महामंथन होगा। बैठक को लेकर संगठन महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि हरिद्वार और टिहरी लोकसभा सीटों को लेकर अहम बैठक होगी। सभी लोकसभाओं के विधायक और सांसदगण इसमें मौजूद रहेंगे और बैठक सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक भाजपा मुख्यालय में होगा। बैठकों का दौर यहाँ पूरे मतलब पार्टी के हिसाब से लगातार प्रदेश भर में चल रहा है। हम लोगों ने मंडल, हमारे 304 मंडल हैं पूरे प्रदेश में, तो दोनों संभागों की मंडल अध्यक्षों की बैठक संपन्न की है। उसके बाद हमारी 5 लोकसभाओं की बैठक है जिसमें कि हमारे सांसद और विधायकगण और जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे 2 हमारी लोकसभाओं की बैठक कल ही हुई है, वो अल्मोड़ा और नैनीताल की, और ऐसे ही कल हमारी 3 लोकसभाओं की बैठक अभी होनी है। और बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है जिसमें उत्तराखंड से 4 चेहरों को जगह मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी फिर से अनिल बलूनी के कंधों पर डाली गई है। वहीं आलोक भट्ट राष्ट्रीय सोशल मीडिया सह संयोजक बने हैं और राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी महेंद्र पांडे को मिली है। हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान में शुद्धिकरण किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने पुलिस मुख्यालय कुछ किया है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि भाजपा सभी धर्मों को मानने वाली पार्टी है। रामलीला मंच के लोगों ने शुद्धिकरण किया, इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, सूरज की तपन इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। एक मोम के पुतले सा है किरदार इनका। इस तरीके की जो दकियानूसी सोच के साथ ये कूच का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा निंदाजनक कार्यक्रम है, क्योंकि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जात पात की राजनीति कभी नहीं करी। हम सर्वधर्म हिताय की परंपरा से आगे चलने वाले लोग हैं और सभी धर्मों को एक साथ मानने वाले लोगों में से है। लेकिन धर्म और जाति को बांटने वाला अगर कोई कार्य किया है तो वो कांग्रेस ने ही हमेशा से किया है। ये संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते हैं, लेकिन संविधान के जो निर्माण करता रहे बाबा भीमराव अंबेडकर जी, क्या उनको पदक से कभी इन्होंने भारत रत्न से नवाजने का कार्य किया?
और देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सैनिक कल्याण विभाग के सचिव युगल किशोर पंत से शिष्टाचार भेंट की है। राज्यपाल ने सचिव से सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए सैनिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं और कार्यों की जानकारी ली। उत्तराखंड भाजपा में एक बार फिर अंदरूनी नाराजगी की चर्चाएं तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ चौबटा खाल विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। चौबटा खाल के स्थानीय लोग प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे और अपनी नाराजगी प्रदेश नेतृत्व के सामने जाहिर की। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के साथ साथ भाजपा के विधायकों पर भी तंज कसते हुए कहा कि नाराजगी सिर्फ सतपाल महाराज से नहीं है, बल्कि भाजपा के तमाम विधायक जनता के काम करने में विफल नजर आ रही है। विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने नेताओं से काम नहीं होने के कारण नाराज है। देखिए, भाजपा की हालत बहुत पतली है इस समय। 32 तो आपको दिखाने के लिए, विपक्ष को और मीडिया को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए है। कुल मिलाकर सारे के सारे 47 विधायकों की सिंहासन 32 इस समय हिली हुई है। तो इन्होंने क्योंकि जनता के बीच में जाकर कोई काम किया नहीं, अब जो है मुख्यमंत्री जी ने इनको आदेश दिया है कि भैया स्थानीय जनता, क्षेत्रीय जनता के बीच में जाओ और सीधे मुझे रिपोर्ट करो। तो जो काम इनका 4.5 साल तक था, उसके लिए अगर इनको आदेशित करना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कितने संकट में है। वहीं इनके खुद के पौड़ी गढ़वाल के एक कार्यकर्ता ने मुख्यालय में आकर प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करके वहां अपने क्षेत्र में हो रहे गड़बड़ झालों के बारे में बताया। उन्होंने कहा इतना जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है, जॉब कार्ड का मामला हो, शौचालय का हो, राशन कार्ड का हो, मनरेगा कार्ड का हो, कोई सरकारी योजना ले लीजिए, हर एक चीज में फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं। और देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने दलित समाज के अपमान के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से पुलिस मुख्यालय की ओर कूच किया। अनुसूचित जाति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ने कहा कि अनुसूचित जाति के अपमान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की कथित अपमानजनक हरकत हुई वह स्वीकार नहीं की जाएगी। दलित समाज के अपमान के मामले में कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पूरे देशवासियों से माफी मांगने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह दलित समाज का अपमान करने का काम किया है, हर के साथ अपमान करने का काम किया है, उन्हें पूरे हिंदुस्तान के दलित समाज का अपमान करने का काम किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की जो करनी है वो साफ दिखाती है। मनोवादी सोच के लोग हैं, उन्होंने हमेशा दलित समाज का अपमान करने का काम किया है। लेकिन जब तक उन लोगों की अपराधों की, जिन लोगों ने कृत्य किया है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उत्तरकाशी के प्रसिद्ध दयारा बुग्याल में लोक संस्कृति और परंपरा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। 11,000 फीट की ऊंचाई पर प्रसिद्ध अंडूडी उत्सव में मक्खन की होली खेली गई। भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद ग्रामीणों और पर्यटकों के उत्सव में कोई कमी नहीं दिखी। आपने देखा कितना उत्साह है लोगों के अंदर। इतनी भारी बारिश होने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आता, लेकिन बारिश कुछ नहीं आ पाया। आप देख रहे हैं, चाहे हमारे पर्यटक हुआ, स्थानीय लोग हैं, काफी उल्लास है लोगों के अंदर। और इतनी भारी बरसात होने के बाद भी देख रहे हैं आप लोगों के चेहरे में इस जो हमारी अनोखी अंडूडी उत्सव है, बटर फेस्टिवल है, इसके लिए लोग जो उत्साहित रहते हैं। आप देख रहे हैं, दूर दराज से लोग आए हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। अद्भुत जो ये होली है, दूध मक्खन मठा की होली, जो पूरे विश्व में सिर्फ दयारा बुग्याल में मनाई जाती है। और आपने देखिए, इसके हजारों पर्यटक यहाँ पर आए हैं, हजारों स्थानीय लोग आए हैं। कालाडूंगी हाट बाजार में चलानी कार्रवाई से व्यापारियों में काफी रोष है। फंड व्यापारी कालाडूंगी तहसील पहुंचकर उपजिला अधिकारी सुधीर कुमार से मिले और लिखित में एक पत्र सौंपकर अवगत कराते हुए कहा कि कालाडूंगी में शुक्रवार को हाट बाजार लगता है, जिसकी तहबाजारी सभी
फड़ व्यापारी सालों से नगर पालिका को देते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अतिक्रमण के नाम पर कालाडूंगी पुलिस की चालानी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। 14 अगस्त को भी प्रत्येक फड़ व्यापारी के 250 रुपए के नगद चालान काटे गए हैं। इससे पहले 1 मई को भी कुछ चालान काटे गए थे। व्यापारियों ने समस्या से छुटकारा की अपील की है। हमारे कालाडूंगी के जो फड़ व्यवसायी हैं उनका इस शुक्रवार को चालान काटा गया था पुलिस द्वारा, जिसके विरोध में हमने आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया, क्योंकि एक तो ठेका प्रथा द्वारा यहाँ से नगर पालिका इनसे टैक्स वसूलती है, पैसा लेती है, दूसरी तरफ चालान कर रही है। तो जो व्यापारी है वो दोनों तरफ से मार खा रहा है। तो छोटा व्यापारी इतना उसकी आमदनी होती नहीं है, तो उस पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है। ने जो ज्ञापन सौंपा है वो फल व्यवसायी समस्याओं को लेकर सौंपा है, जो कि विगत 14 अगस्त को शुक्रवार के दिन यहाँ पर फल व्यवसायी के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। 250 रुपये के चालान काटे गए पुलिस के द्वारा। हम चाहते हैं ये है कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, और दूसरा यह क्या है कि यहाँ पर नगर पालिका द्वारा इनसे तहबैली शुल्क भी लिया जाता है, और दूसरा यहाँ चालानी प्रक्रिया भी इन्हें झेलनी पड़ती है। लिहाजा हमें निवेदन है शासन प्रशासन से इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई ना की जाए। आज एक कालाडूंगी हाट बाजार में जो फड़ व्यापारी हैं उनके द्वारा उनका प्रतिनिधिमंडल आया था, उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। उनका कहना है कि ज्ञापन के द्वारा उनका कहना है कि जहाँ पे वो मार्केट में शॉप्स लगाते हैं, फड़ लगाते हैं, वहाँ पे उनको समस्याएं हो रही हैं और उनका चालानी कार्रवाई इत्यादि उन पर की जा रही है, जिससे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त संबंध में मैंने उनको आश्वासन दिया है कि इसमें नगर पंचायत, नगर पालिका, ईओ नगर पालिका और एसएचओ पुलिस के साथ में मिलके इस पे उनके साथ मिलके और फड़ व्यापारियों का जो प्रतिनिधि होंगे उनके साथ में बैठ के एक कोई रास्ता उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, जिससे उनकी परेशानियां कम हो और नियमों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। और मसूरी में ऐतिहासिक भद्रराज मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे भक्त ने भगवान भद्रराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि मेले और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में क्षेत्र में सड़क, पेयजल, पार्किंग, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर किए जाने की जरूरत है। सरकार से भद्रराज मंदिर को धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की गई। निश्चित रूप से पिछले 5-7 वर्षों से भद्रराज देवता की असीम कृपा से और भद्रराज मंदिर के सहयोग से हमको ऐसा लग रहा है कि अब इस देवता के दर्शन के लिए रोज़ कभी 100 लोग, कभी 200 लोग, और संडे में तो जो संक्रांत होती है देवता की हर महीने, संक्रांत में तो संख्या 1000-1500 तक पहुँच रही है। मैं कह सकता हूँ इस प्रकार की एक्टिविटीज से, गतिविधि से निश्चित रूप से जो बड़ी बात क्षेत्र के लोगों को फायदा हो रहा है, तो क्षेत्र के नौजवान लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप दूधली से आकर के देख रहे होंगे तमाम छोटे छोटे स्टॉल के रूप में इस क्षेत्र के हमारे भाई हैं, बेरोजगार हैं, उनको कहीं न कहीं काम मिल रहा है। बड़े सौभाग्य की बात थी, दिनों दिन जो है इसका मान सम्मान, इस स्थान की जो है शोभा और विकसित हो रही है, और ये हमारे पूरे जौनपुर, बिनहार, पचवा जोन, मसूरी सबका जो है एक रमणीक स्थल है, राय देवता का पवित्र स्थान है। और हम सब की ये कामना है कि आगे आगे और भी इसी तरह से इसका विकास होता रहे और अधिक से अधिक लोग जो यहाँ पर आ सकते हैं और धर्म लाभ उठाएँ, ये हमारी कामना है। बड़े सौभाग्य की बात थी, दिनों दिन जो है इसका यहाँ पे जो है मेरे दादा परदादा, हम 7 पीढ़ी हमारी पीढ़ी है, 7 पीढ़ी से हम यहाँ के पुजारी हैं, और इस समय मेरे फादर हैं, उनकी जगह मैं अभी यहाँ पे पूजा में हूँ। और इस देवता की बहुत महत्ता है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र के लिए जो है ये देवता एक इस तरीके से है कि पूरा इस सारे क्षेत्र की रक्षा करने वाला और सभी खुशियों को देने वाला, सभी इस मनोकामना को सबकी पूरी करने वाला ये देवता बहुत ही उत्तम और बहुत पवित्र देवता है। यहाँ पे सिर्फ जो है दूध, घी
मक्खन और दूध से बनी हुई जो भी वस्तुएं हैं, फल आदि, वो यहाँ पे चढ़ते हैं। और इस देवता की बहुत बड़ी मान्यता है, पवित्रता है, इसलिए यहाँ पे। और अगली खबर टिहरी गढ़वाल से है, जहां जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाया। फरियादी 58 से ज्यादा फरियाद लेकर पहुंचे। डीएम नितिका खंडेलवाल ने शिकायतों को गंभीरता से लिया। कई समस्याओं को मौके पर समाधान किया गया और कई विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाकर निर्देश दिए गए। देखिए, प्रत्येक सोमवार को जन सुनवाई की जाती है और आज भी सुनवाई की गई, जिसमें कि करीबन 50 शिकायतें ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी हैं और अभी सुनवाई जारी है। इसमें विभिन्न विभागों की जो समस्याएं आई थी, उन समस्याओं के निराकरण के लिए विभागीय अधिकारी जो मौजूद थे, मौके पर ही निस्तारण किया गया है। साथ ही सीएम हेल्पलाइन का भी रिव्यू किया गया है। 36 दिन से ऊपर हमने टारगेट किया है कि कोई भी शिकायत न रहे। कुछ शिकायतें जो लंबित है उसको 31 अगस्त तक पूर्ण करने के लिए अधिकारी को चेताया गया है। जो भी अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे अपेक्षित कार्रवाई, तो उनका अगस्त का वेतन भी रोका जाएगा, ये भी उनको बता दिया गया है। इसके अतिरिक्त 20 पॉइंट प्रोग्राम और 25 पॉइंट प्रोग्राम जो राज्य सरकार की प्राथमिकता की योजना है, उसका भी समीक्षा की गई है। हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डीएम मयूर दीक्षित और सीडीओ ललित नारायण मिश्रा ने आम लोगों की समस्याओं को सुना। जनसुनवाई में 50 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें मुख्य रूप से भूमि विवाद, शिक्षा, चिकित्सा और बिजली से जुड़ी समस्या रही। डीएम मयूर दीक्षित ने जानकारी दी है कि 22 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है, जबकि अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को जिलाधिकारी ने वेतन रोकने की चेतावनी भी दी। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा भी की गई। हम कॉन्टिन्यूसली इसको वॉच कर रहे हैं। आज जैसे कि समाधान दिवस के अवसर पे भी 2 पर्टिकुलर एरिया में वाटर लॉगिंग के इश्यूज़ मेरे सामने आए थे, तो उनको भी डी वाटरिंग पंप्स के थ्रू उन एरियाज़ को एड्रेस करने या वहाँ से समस्या का समाधान किए जाने के डायरेक्शंस दिए गए। और क्लोजली हम वॉच कर रहे हैं वेदर कंडीशंस का, और अगर आवश्यक होगा तो जो भी एक्शंस लिए जाने उनके लिए हम लोग आवश्यक कार्रवाई करें। गदरपुर पुलिस को वन्यजीव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 21 दुर्लभ प्रजाति के कछुओं के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक बाइक भी बरामद की गई है। एसपी काशीपुर स्वप्न कुमार सिंह ने बताया कि अपराधों की रोकथाम और वन्यजीव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गदरपुर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। एसएसपी सर के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी निर्देश के अनुपालन के क्रम में कोतवाली गदरपुर पुलिस की टीम के द्वारा इंस्पेक्टर गदरपुर के नेतृत्व में कल 2 अभियुक्तों कमल पुत्र मुकेश और गोपाल पुत्र लल्लू निवासीगण दड़ियाल थाना टांडा रामपुर उत्तर प्रदेश को 21 दुर्लभ प्रजाति के कछुओं, जिनमें मुख्य रूप से इंडियन सॉफ्ट सेल जिसका वैज्ञानिक नाम निल्सोनिया गैंगेटिका है, और सुंदरी कछुआ जिसका वैज्ञानिक नाम लिससेमिस पंक्टाटा है। 21 कछुओं के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी उम्र लगभग 26-27 वर्ष है। और ये दोनों प्रजाति के कछुए हमारे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शेड्यूल 1 पार्ट 2 से संरक्षित हैं। ऋषिकेश के खदरी खड़कमाफ क्षेत्र में बिजली विभाग की कथित लापरवाही से मां और उसकी 3 साल की मासूम बेटी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों का मोर्चरी के बाहर ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा। बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही के साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है और 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ये सीधी लापरवाही सीधी यूपीसीएल की है, इनके अधिकारियों की है। ये 7-7 साल से ऋषिकेश में डटे पड़े हैं, किसकी इनको शय है। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी एक तरफ कह रहे हैं कि 3 साल से अधिकारी कोई एक पोस्ट पे नहीं रहेगा, उसके बाद भी क्या कारण है कि शक्ति सिंह 7 साल से यहीं पर रखा हुआ है।
किसकी सहमे है। 2 महीने में 4 मौत हो जाती है। इनके दलाल जो हैं वो चारों तरफ सक्रिय हैं, चारों तरफ सक्रिय हैं और ये मांडवाली करने का काम करते हैं। जिसके दुर्घटना होती है उसके घर पहुंच जाते हैं। घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पहले से शिकायत होती हुई आई है। अगर ये केबल बंचिंग का काम करते और ये जो इनके पोल आते हैं, ट्रांसफार्मर आते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगा देते हैं, कंटिन्यू शिकायतें आ रही है। और आज ये स्थिति बन गई है कि 2 लोग मरे हैं हमारे क्षेत्र के और ये बोलते 6 लाख रुपए ले लो, उन्होंने कीमत भी लगा देते हैं ये तुरंत भी। और अभी ये कल हमने मुकदमा दर्ज करने के लिए बोला है और बीएनएस की धारा 103 हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए इन पे। अभी इन्होंने हल्की धाराओं पे मुकदमा दर्ज करा है और उसमें एमडी पे मुकदमा दर्ज होगी। जब एमडी पे मुकदमा दर्ज होगा, आज ये आप लगाइए कि ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये देहरादून जिला है हमारा और देहरादून जिले की ये हालत है। जो है 16 अगस्त को जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है खदरी खड़क श्यामपुर में बरगद पेड़ वाली गली में। तो ये ऐसा हुआ कि शाम 7 बजे बहुत भारी बारिश हुई और बारिश तो आजकल हो रही है और अंदर तूफान भी चला, वहाँ पे लाइटिंग भी हो रही थी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में वहाँ पे अचानक जो इलेक्ट्रिक का तार टूट गया। वहाँ पे नीचे जो पानी से भरा हुआ था सड़क, वहाँ पे 3 लोग क्रॉस कर रहे थे तो बेटा तो निकल गया आराम से, मगर संभवतः तार की चपेट में आ गए और विद्युत दुर्घटना घटित हो गई। अभी 1,60,000 मतलब 80,000 के 2 चेक तत्काल इनको उपलब्ध करवा रहे हैं या आरटीजीएस करवा देंगे अभी। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।